सुनाने पर जब तक इनकी जिंदगी है या वंश में जितने भी लोग आगे भी होंगे, हमेशा लोग याद रखेंगे कि भागवत कथा हुई। जोरदार ताली इनके लिए हो जाए। दुनिया में हर प्रकार का दान ठीक है, लेकिन वह दान हमेशा के लिए काम नहीं देता है। लेकिन भागवत कथा का दान एक गरीब व्यक्ति भी करा ले, कहीं भी कराए, कथा तो कथा ही है। क्या गरीबी क्या अमीरी, धन से कथा नहीं होती है। हाँ, कथा से धन होती है। कथा धन से नहीं होती है, लेकिन हाँ कथा से धन हो जाती है। इसीलिए अपने भीतर भक्ति को संजोना चाहिए, भक्ति भीतर विराजमान करना चाहिए। आज भगवान भक्त के घर आ जाते हैं सब कामों को छोड़ करके। बताओ, ये तो स्टेशन ही है, सब लोग आते जाते हैं, लेकिन भागवत कथा का ही तो देन है कि सब लोग यहाँ अपने कार्य समय सबको छोड़ करके यहाँ पहुंचे कि नहीं। दूसरी विशेषता देखें, आजकल जिस बाल बच्चे के लिए लोग दिन भर मेहनत करते हैं और सारा संपत्ति जिस बच्चों को देते हैं, आजकल के बच्चे भी माँ बाप की भी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन यहाँ इतने देर से 10-5 मिनट कोई बाल बच्चे बात सुनने अलग बात है, लेकिन 4 घंटे से आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। ये भगवान की कथा है, इसलिए तो अपने बाल बच्चे भी सेवा करना नहीं चाहते, लेकिन जो कथा कहते हैं, जो संत हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनकी सेवा आप सब करते हैं कि नहीं। किसी के संसार में परिवार में 1-2 बाल बच्चे होते हैं कि नहीं होते, लेकिन संत महात्मा कथावाचकों आदि को देखें, उनके तो सब बच्चे ही हैं कि नहीं। आप सब हर प्रकार से सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। क्या खाएं, क्या पिएं, कब उठें, हर प्रकार से आपके प्रति उनकी सहानुभूति होती है। किस बात के लिए? कथा को लेकर के, भक्ति को लेकर के, प्रेम को लेकर कि नहीं। अगर कथा में भक्ति ना हो, प्रेम ना हो, अनुराग ना हो, तो फिर ये सब तो बेकार है कि नहीं। इसलिए भक्ति भीतर में संजोना चाहिए। ये ना सोचें कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं ऊंचा बैठा हूँ तो कुछ भी बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं चौकी पर बैठा चौकीदार, आप जमीन पर बैठे जमींदार। मैं चौकी पर बैठा चौकीदार, आप जमीन पर बैठे जमींदार। चौकीदार जैसे बीच बीच में रात में उठाते रहता है, सावधान, जगते रहो, जगते रहो, जगते रहो, वैसे ही 7 दिनों के लिए आपने मुझे चौकीदार बनाया है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो मैं चाहूंगा कि 7 दिन कम से कम चौकीदारी करो। ज्ञान भक्ति अपने भीतर में संजोए। जो व्यक्ति भक्ति संजोता है, उनकी क्या स्थिति होती है ध्यान दे। क्या कह रहे हैं? सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसत हृदये साम श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसत हृदये साम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति जिसके भीतर में हो, भक्ति महारानी, तो भगवान दौरे दौरे आ जाते हैं। आज आपकी मिथिला की क्यों प्रशंसा है पता है? मिथिला की प्रशंसा क्यों है? क्योंकि भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी का यहाँ अवतार हुआ मिथिला में। यहाँ पर जानकी जी के जन्म लेने मात्र से, भक्ति के अवतरण होने मात्र से भगवान दौरे दौरे आए कि नहीं आए? राम जी गाड़ी से आते तो चलता, बुला करके आते तो चलता, बिना बुलाए आ गए। आए ना भगवान राम, बिना बुलाए आ गए, बिना गाड़ी के पैदल चल करके आए। क्यों? भक्ति के कारण। इसलिए कहते हैं भक्ति को संजो। भगवान नहीं, भगवान के बाप को भी आना होगा। भक्ति भीतर में हो तो भगवान ही नहीं, भगवान की पिताश्री भी आएंगे ना।
राम तो आए ही, राम के पिता दशरथ आए कि नहीं आए? आए ना। इसलिए मिथिलावासी क्या कहते हैं? मिथिलावासी क्या कहते हैं? आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। गाय की छोड़ दो, विवाह पंचमी का समय है और मिथिला में है एक दो लाइन। नाचेंगे कौन लोग? जरा हाथ उठाए, नाचने वाले खड़े हो जाए। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, बड़का कमाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, जो मिथिलावासी है अपने आप को मानते वही खड़े होंगे और वही नाचेंगे, जो मिथिलावासी हो। और जो कहीं और के प्रदेश के वासी हो कुछ नहीं करेंगे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए सब झूमते हुए गाए। बड़का कमाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया,
यहाँ भी जनक जी ही विराजमान है और ये भाव को पुष्ट करता है। इसलिए दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए की व्यवस्था हो जाए। लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया,
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बैठते जाइए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पुरन्या निवसत हृदय साम श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसत हृदय साम भक्ति सूत्रोपनतः। ध्यान दें, शांति बना करके रखें। मैंने इस बात पर यहाँ ये चर्चा करी कि भगवान, शांति बना के रखें, भगवान भक्ति के कारण भक्ति के परवश आकर के बंध जाते हैं। भगवान आते हैं लेकिन भक्ति मंत्र को देख करके जाते नहीं, वहीं आकर के स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसत हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनतः। भगवान निश्चित करके भक्ति रूपी रस्सी से बंध जाते हैं। ध्यान देंगे, किसी व्यक्ति को वैसे नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन प्रेम का रस्सी एक ऐसा होता है जहां बड़े से बड़े लोग भी बंध जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो सनकादिक भगवान ने निश्चित करके कहा है भक्ति महारानी से, हे भक्ति आप भक्तों को हृदय में विराजमान रहे। आज भक्ति महारानी स्वस्थ हो गई, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गया। अब श्री सनकादिक भगवान के सामने ही श्री नारद जी महाराज ने बातचीत नहीं करे, पुनः प्रश्न किया, महाराज एक सुनने का क्या लाभ है, ये तो मैंने देख लिया, भक्ति ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है, ये मैंने देख लिया, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है। वस्तु को उपयोग करने से ये लाभ होता है, ये तो सुन लिया, लेकिन लेने का कोई व्यक्ति है कि हाँ यह व्यक्ति सुन सकता है, कोई व्यक्ति का परिचय हो, कोई पद हो या कोई स्टेज हो, हाँ उससे समझा जा सकता है। बड़ा सुंदर परिचय दे रहे हैं कि मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारी रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ध्यान दो, कोई भी पापी क्यों ना हो, जन्म जन्मांतर से पाप क्यों ना किया हो, कल भर पाप ही करता क्यों ना हो, लेकिन ऐसा पापी भी कथा सुन ले तो रहते हुए क्या मरने के बाद भी मुक्त हो सकता है। क्रोध महान पाप है, लेकिन उस पाप से भी मुक्त हो जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः, कामी हो क्रोधी हो, लेकिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, कथा सुन करके व्यक्ति पवित्र हो सकता है। दंभी हो, मात्सर्य से युक्त हो, हर प्रकार के पाप के लिए कहा, कायेन वाचा मनसापि पातकम नित्यम कुर्वन्ति सठा सथेन हठेन यई पर स्वस्पष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। लेकिन सप्ताह की कथा सुनने, भागवत कथा सुनने कल्याण हो जाएगा। प्रश्न आया, महाराज आप कह रहे हैं कि पापी भी कथा सुने तो कल्याण